हाल ही में भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल रीजन के उड्डनडारायु निपालम गांव में रखी गई। यह अमरावती को एक वैश्विक क्वांटम टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करने में विशेष भूमिका का निर्वहन करेगा। वैश्विक स्तर पर क्वांटम टेक्नोलॉजी के कई महत्वपूर्ण सेंटर हैं, जैसे शंघाई है, सिंगापुर है, बोस्टन है। उसी की तरह अमरावती को भी एक महत्वपूर्ण क्वांटम टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सेंटर बनाया जाएगा इस क्वांटम वैली की अवधारणा के माध्यम से। आप ये जानते हैं कि वर्ष 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो तेलंगाना के पास आंध्र प्रदेश हैदराबाद चला गया और हैदराबाद उसकी महत्वपूर्ण टेक सिटी थी। अब आंध्र प्रदेश को किस प्रकार से एक हाईटेक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाए, ये सरकार की पूरी योजना है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसके महत्व को देख सकते हैं कि अमरावती कैपिटल रीजन में ये अब एक महत्वपूर्ण क्वांटम टेक्नोलॉजी हब के रूप में इस एक क्वांटम वैली बना करके एक क्वांटम टेक्नोलॉजी हब के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा अमरावती को। ठीक है, यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझना। क्वांटम भौतिकी किस प्रकार से काम करती है, अगर आपने क्वांटम भौतिकी को समझ लिया तो आप इस क्वांटम वैली के महत्व को भी आराम से समझ लेंगे और किस प्रकार से भविष्य में कई तरह के महत्वपूर्ण काम करेगा इसको भी जान जाएंगे। इन सभी पक्षों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपके जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे जीएस फाउंडेशन के, तो वहां पर इस फीस को पूरी तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से फ्री में कोर्स आपको पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में उपलब्ध होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी, इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। साथ ही आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन ले और इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहें तो मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वांटम भौतिकी की। क्वांटम भौतिकी की वो शाखा है जो कि बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर कणों के व्यवहार का अध्ययन करने की कोशिश करती है। सब एटॉमिक लेवल पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, इस तरह के कणों का अध्ययन करने की कोशिश करती है। इन्हीं के स्तरों पर ये ऊर्जा के व्यवहार को समझने की कोशिश करती है, पदार्थ के व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। और इस बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर अगर आप पदार्थों के व्यवहार को देखेंगे तो वो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से व्यवहार करते हैं। ऊर्जा का व्यवहार बहुत अजीबोगरीब होता है। सामान्य भौतिकी के नियम यहाँ पर फेल हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वांटम भौतिकी में आप ये देखेंगे कई चीजों को, एक अवधारणा आती है सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन की क्या अवधारणा है? जैसे आप सामान्य भौतिकी में देखेंगे या तो सिक्का हेड होगा या टेल होगा, या तो पंखा चलेगा या पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन क्वांटम भौतिकी के स्तर पर, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर, सब एटॉमिक लेवल पर यह व्यवहार बदल जाता है। यह व्यवहार इस प्रकार से बदल जाता है कि वहां पर पंखा एक ही साथ चल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। एक ही साथ सिक्का हेड और टेल दोनों हो सकता है। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत जटिल गणनाएं बहुत तेजी से की जा सकती हैं। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, कई स्थानों पर हो सकता है। सुपरपोजिशन का मतलब यह है। तो इसका फर्क इस प्रकार से पड़ेगा, जैसे सुपर कंप्यूटर है आपका, तो सुपर कंप्यूटर में आप बिट्स का इस्तेमाल करते हैं और बिट्स में क्या होता है? बिट्स क्या है? सूचना की मूलभूत इकाई है। इसमें या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो सूचना की मूलभूत इकाई है वो क्या है? वो क्यूबिट्स है। और क्यूबिट्स के अंतर्गत अगर आप देखें तो 0 या 1
दोनों स्थितियां एक साथ हो सकती हैं, और जब दोनों स्थितियां एक साथ होगी तो इसकी जो गणनाएं होंगी वो बहुत जटिल गणनाएं भी बहुत तीव्र तरीके से कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है? ऐसी गणना जिसको सुपर कंप्यूटर को करने में सैकड़ों हजारों साल लगे, वो इसको केवल कुछ मिनटों में उस गणना को निपटा देगा, क्योंकि ये एक ही साथ कई चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। मान लिया एक ताला है और सुपर कंप्यूटर को ये ताला खोलना है, चाबी इसकी खो गई है, तो वो क्या करेगा? वो पहली चाबी लगाएगा, फिर दूसरी चाबी लगा के देखेगा, फिर तीसरी चाबी लगाएगा, चौथी चाबी लगाएगा, फिर बहुत सी चाबियां लगाने की कोशिश करेगा बारी बारी से, और देखेगा कि कौन सी ताली लग सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया को वो बहुत तेजी से करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा? इन सारी चाबियों को एक साथ लगा करके देखा जा सकता है कि कौन सी चाबी से ताला खुलेगा। इस प्रकार से जिस प्रक्रिया को करने में इसको सैकड़ों साल लगेंगे, उसी प्रक्रिया को ये केवल कुछ मिनटों में निपटा देगा। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, या क्वांटम कंप्यूटिंग का जब पूरी तरह से प्रयोग होने लगे, तो ये बहुत जटिल गणनाओं को बहुत तीव्र तरीके से कर सकता है। बहुत बड़े डेटा का समाधान एक साथ कर सकता है, बहुत बड़े डेटा का एक साथ प्रयोग कर सकता है। इसका लाभ क्या होगा? मान लिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे डेटा का ये प्रयोग करेगा, तो ये कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज, दवाइयां ढूंढ सकता है। ये पर्सनलाइज्ड दवाइयां भी तैयार कर सकता है। आपके शरीर का, आपकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करके ये पता लगा सकता है कि किस तरह का दवाइयों का कौन सा मिश्रण आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार से ये जब बहुत सारे डेटा का प्रयोग करेगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से डेटा का ये प्रयोग कर सकता है जिससे डेटा को हैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो संचार के क्षेत्र में ये कई तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। इस तरह के डेटा का इस्तेमाल कर सकता है जिसको हैक नहीं किया जा सकता, यानी संचार के क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा देगा, साइबर सुरक्षा बढ़ेगा, बैंकिंग प्रणाली और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। आप इस तरह के जो खुफिया डेटा है जो कि रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कोई उसको हैक करने के डर के भेज सकते हैं। तो ये बहुत से क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। इसी तरह से ये मौसम का पूर्वानुमान कर सकता है, बहुत सारे डेटा का एक साथ प्रयोग करके, और सटीक पूर्वानुमान कर सकता है। इसमें आप ऐसे सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत से छोटे कण को भी बहुत सटीक तरीके से पहचान लेगा। तो सेंसर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। कृषि में आपको कितने जल का प्रयोग करना है उसका पहले से निर्धारण कर देगा। उत्पादन आपका कितना होने वाला है इसको आपको पहले से बता देगा। शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की इसकी क्षमता है। और इसलिए अगर आपने हब डेवलप कर दिया, एक क्वांटम वैली डेवलप कर दी, जहां पर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित अलग अलग चीजों पर प्रयोग करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो ये कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भविष्य में कर सकता है। और इसी के अंतर्गत ये जो आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल रीजन के उड्डन डारायू निपालेम गांव में एक महत्वपूर्ण वैली एस्टेब्लिश की जा रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यही इसका महत्व है। सुपरपोजिशन इसका एक गुण है। एक गुण है एंटेंगलमेंट। जब आप सब एटॉमिक लेवल पर अध्ययन करते हैं तो उसका एक गुण एंटेंगलमेंट भी है। एंटेंगलमेंट का मतलब क्या है? एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि आप कणों की दूरी मायने नहीं रखती। अगर कण में यहां परिवर्तन होता है तो वो बहुत दूरी पर स्थित किसी कण की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। व्यावहारिक स्तर पर देखें तो मान लिया आपके पास एक मोबाइल आपका दिल्ली में रखा है, एक मुंबई में रखा है, तो आपने दिल्ली के मोबाइल में बटन दबाया और मुंबई में जो मोबाइल रखा उसमें परिवर्तन हो गया। अगर हम इस जो सब एटॉमिक लेवल पर व्यवहार हो रहा है इसको हब एटॉमिक लेवल पर ले आए तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। और इस तरह के व्यवहार को हाल ही में जो पिछले साल का वर्ष 2025 का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, वो इसी चीज का मिला है कि सब एटॉमिक लेवल पर होने वाली चीजों को एटॉमिक लेवल पर बड़े स्तर पर करके दिखाया गया है। तो ये भविष्य में होने की पूरी संभावना है। इसी तरह से आपने इसमें देखा होगा वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक ही साथ पार्टिकल होने के साथ साथ लहर भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन है और इस क्षेत्र को अगर आप व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करेंगे तो इससे बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। आंध्र प्रदेश इसमें क्या कर रहा है? आंध्र प्रदेश ने किया क्या है कि ये हब डेवलप कर रहा है और इसके संबंध में जो क्वांटम वैली का कॉम्प्लेक्स है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वर्ष 2026 के मध्य में इसको तैयार करने की, अगस्त तक इसको तैयार करने की संभावना है क्वांटम वैली कॉम्प्लेक्स को। ठीक है,
ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, इसको तैयार करने में भी ये भी दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। और इसके लिए IBM, इसके अलावा जो लार्सन एंड टुब्रो और TCS ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक साझेदारी भी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कई कंपनियों के साथ, लगभग 15 कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। कंप्यूटिंग में तो काम करेंगे ही, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में किस तरह के एल्गोरिदम का प्रयोग होगा उस पर भी काम करेंगे। एल्गोरिदम पर, यानी एक तरह से ये रेसिपी होती है किसी भी चीज को तैयार करने की। इसके अलावा हार्डवेयर, जो हार्डवेयर पर भी काम होगा, हार्डवेयर पार्ट्स पर भी काम होगा जो कि क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करेंगे। एक क्वांटम शब्द यूज होता है, एक क्वांटम बायो फाउंड्री। क्वांटम बायो फाउंड्री का मतलब क्या होता है? बायो फाउंड्री का मतलब होता है कि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ साथ बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक साथ प्रयोग किया जाएगा। बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, और डेटा का जब आप एक साथ बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग करेंगे तो इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन इसके माध्यम से हो सकता है। तो इस तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के साथ हुए हैं। साथ ही 30 कंपनियां वहां पर जल्दी ही अपने ऑपरेशंस भी शुरू कर देंगी। इसके अलावा जो विप्रो है वो अमरावती में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेगा, जो कि 2035 तक 35 लाख छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीजें हुई हैं, और निश्चित रूप से ये भविष्य में अमरावती को ही नहीं बल्कि भारत को भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर के आएंगे, और भविष्य में कई तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत ने कुछ साल पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी शुरुआत की थी। आपको ये बताना है कि इस राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई थी और इसका आउटले कितना रखा गया था, यानी कितने वित्तीय प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2023 या वर्ष 2025। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फिर से एक नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।